राधे राधे। मीन राशि के जातकों 15 से 31 मार्च 2026 का जो ये समय है, ये आपके लिए कोई साधारण समय नहीं है। ये एक दिव्य जागरण का काल है। एक ऐसा दौर जहां आपकी कल्पना और हकीकत के बीच का पर्दा थोड़ा धुंधला सा हो जाएगा। गुरु बृहस्पति की कृपा और सूर्य की ऊर्जा, ये दोनों मिलकर आपकी अंदरूनी शक्ति को जगाने और जीवन को एक नई दिशा देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो आइए इस ब्रह्मांडीय योजना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले ग्रहों की चाल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये ऊर्जा आपके करियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके रिश्तों और आपके स्वास्थ्य पर कैसे अपना असर डाल रही है। और हाँ, अंत में हम कुछ ऐसे आध्यात्मिक उपायों पर भी बात करेंगे जो इस शक्तिशाली समय का पूरा लाभ उठाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पखवाड़े में सितारे आपके लिए क्या खास संदेश लेकर आए हैं। देखिए, 15 मार्च को सूर्यदेव आपकी ही राशि यानी मीन में प्रवेश कर रहे हैं। ये आपके लग्न भाव को रोशन करेगा, जो आपके व्यक्तित्व, आपकी पहचान का घर है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। ये आत्मखोज का एक बहुत ही शक्तिशाली समय है। और साथ ही आपके राशि स्वामी बृहस्पति आपके करियर और समाज में आपकी छवि के यानी 10वें घर में सीधी चाल चल रहे हैं। ये आपके पेशेवर जीवन में एक बहुत बड़ी छलांग का संकेत है, जहां सम्मान और पहचान मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। वहीं शनिदेव आपके चौथे घर में बैठे हैं और वो आपको अपनी जड़ों की ओर लौटने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपका घर, आपका परिवार, आपकी आंतरिक शांति। तो ये समय बाहरी महत्वाकांक्षाओं और अंदरूनी सुकून के बीच एक बहुत सुंदर संतुलन बनाने का है। तो ग्रहों की यह ऊर्जा आपके पेशेवर जीवन को आखिर कैसे संवार रही है? चलिए अब आपके करियर और विकास की दुनिया में झांकते हैं, जहां कई सुनहरे अवसर आपकी राह देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये अवसर असल में हैं कहाँ? ग्रहों की ये ऊर्जा आपको किन क्षेत्रों की तरफ इशारा कर रही है? आपकी जो सहज प्रतिभा है ना, आपकी रचनात्मकता, आपकी करुणा, आपका अंतर्ज्ञान, अब वही आपको एक नई पहचान दिलाएगी। अगर आप हीलिंग, कला, संगीत, आध्यात्मिकता या किसी भी तरह के सेवा कार्य से जुड़े हैं, तो खासकर 20 से 31 मार्च के बीच आपको एक बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। गुरु बृहस्पति की सीधी चाल ये पक्का कर रही है कि जिस पहचान और सम्मान के आप हकदार हैं, वो अब आपको जरूर मिलेगा। अगर आप नौकरी में हैं, तो प्रमोशन या फिर किसी नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए तैयार रहिएगा। अब आते हैं आपकी आर्थिक स्थिति पर। ये समय अपने धन से जुड़े फैसलों को अपने अंतरात्मा की आवाज के साथ जोड़ने का है। अब तक शायद आप आवेग में आकर खर्च कर देते थे, लेकिन अब आप अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करके निवेश करेंगे। सूर्य की ऊर्जा आपके आर्थिक फैसलों को एक आत्मविश्वास और एक स्पष्टता देगी, जिससे आपको लंबे समय तक फायदा होगा। वित्तीय लाभ कई दिशाओं से आ सकता है। एक तो करियर में तरक्की से आपकी आय बढ़ेगी, साथ ही आपकी रचनात्मकता या आपके आध्यात्मिक कार्यों से भी अचानक धन लाभ हो सकता है। शनि की स्थिति यह भी संकेत दे रही है कि संपत्ति में निवेश करना इस समय आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। चलिए अब प्रेम और परिवार के क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। यह दौर एक गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव का होने वाला है। सूर्य के आपके लग्न में होने से आपका आकर्षण, आपकी आभा कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आप अविवाहित हैं, तो ये समय किसी ऐसे खास व्यक्ति से मिलने का है जिसके साथ आप एक गहरा, एक आत्मिक जुड़ाव महसूस करेंगे, जिसे हम सोलमेट कनेक्शन भी कहते हैं। आपका व्यक्तित्व लोगों को आसानी से अपनी ओर खींचेगा। और यदि आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, तो ये समय आपके बंधन को और भी गहरा और आध्यात्मिक बनाएगा। खासकर 26 मार्च के बाद शुक्र के प्रभाव से आपके प्रेम जीवन में एक नई मिठास घुलेगी। यह एक दूसरे को आत्मा के स्तर पर समझने और जुड़ने का एक बहुत ही अनमोल अवसर है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और ऊर्जा की। इस समय शरीर और आत्मा के बीच एक संतुलन साधना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मीन राशि के जातकों के लिए पैर, आंखें और भावनात्मक स्वास्थ्य ये थोड़े संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। सूर्य आपकी ऊर्जा तो बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही आपको बाहरी प्रभावों के प्रति थोड़ा ज्यादा संवेदनशील भी बना सकता है।
इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना बहुत जरूरी है। अपनी ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए आप ये सरल सा दैनिक अनुष्ठान अपना सकते हैं। सुबह समुद्री नमक के पानी से पैर धोना नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। ध्यान और सकारात्मक कल्पना का अभ्यास आपके मन को शांत रखेगा। साथ ही पूरी नींद, हल्का भोजन और पानी से जुड़े उपचार इस समय आपके लिए सबसे अच्छे रहेंगे। और अंत में आइए उन आध्यात्मिक उपायों को जानते हैं जो इस सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और आपको ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ एक लय में लाने में मदद करेंगे। इन सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली उपायों को अपनाकर आप इस समय का पूरा लाभ उठा सकते हैं। बृहस्पति की कृपा पाने के लिए गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले कमल अर्पित करें और ओम गुरवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शुक्र की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए शुक्रवार को किसी जलाशय में सफेद मछली या चावल प्रवाहित करें। सूर्य की शक्ति से जुड़ने के लिए हर शाम ढलते सूरज को जल अर्पित करें और अपनी सकारात्मक आभा को बढ़ाने के लिए हल्दी का तिलक लगाएं और पीले वस्त्र पहनें। और हाँ, याद रखिएगा, ये पखवाड़ा आपको बस ये याद दिलाने आया है कि आपकी असली शक्ति आपके शरीर या आपके मन में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के साथ गहरे संबंध में बसी है। आप एक आध्यात्मिक योद्धा हैं। इस अंतिम विचार के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइएगा कि जब आपका अंतर्ज्ञान और आपके कर्म एक हो जाते हैं, तब चमत्कार होते हैं। अपनी आंतरिक आवाज पर विश्वास करें और जीवन के प्रवाह के साथ बहें, क्योंकि ये ब्रह्मांड पूरी तरह से आपके पक्ष में है। राधे राधे।